ये दो लड़के गिरफ्तार हुए हैं। आकाश कस्सा 23 साल का भटगांव सोनीपत का, और दूसरा नितेश सिंटी घीकरा गांव चरखी दादरी। इन लड़कों को कुछ नहीं पता होता कि पीछे कितनी डिमांड है, कितने उसका टारगेट का प्रोफाइल भी नहीं पता होता इनको कुछ नहीं पता था। इनको तो बस ये हाउस नंबर है, ये इसकी फ़ोटो है, यहाँ से बाइक उठाना, यहाँ से पिस्टल उठाना, यहाँ जाके इतनी गोलियां चला देना, फिर बाइक को वापस वहाँ छोड़ देना। ये हमारी एनडीआर की जो टीम है बहुत बेहतरीन काम कर रही है बहुत दिनों से। पीछे भी जितनी गोलियां की वारदात हुई थी दिल्ली में इस तरह के गैंग्स की, सब एनडीआर ने सॉल्व की है। ये डीसीपी हमारे अमित गोयल के सुपरविज़न में एसीपी उमेश बरतवाल और इंस्पेक्टर रामपाल की टीम थी इस केस में। तो इस केस में बिल्कुल भी क्लू नहीं था, और फुटेज में भी देख देख के दिल्ली पुलिस के सभी लोग परेशान थे, क्योंकि लड़के तो ये बाहर से मंगाते हैं। तो इसमें डंप एनालिसिस, टेक्निकल जो सीसीटीवी का एनालिसिस सब कुछ करके, फिर मैनुअल इनपुट सबको आपस में मेल जोल करके ये दो लड़के गिरफ्तार हुए। आकाश कस्सा 23 साल का भटगांव सोनीपत का, और दूसरा नितेश सिंटी घीकरा गांव चरखी दादरी। दोनों हरियाणा के लड़के हैं। इनका जो हिंटरलैंड है जिससे ये लड़के फुट सोल्जर लाते हैं, ज़्यादातर आउटर दिल्ली का जो रूरल एरिया और उससे लगता हुआ सोनीपत, झज्जर, रोहतक वाली जो बेल्ट है, वहीं से ज़्यादातर इनके इस तरह के काम ये करवाते हैं। और इन लड़कों को कुछ नहीं पता होता कि पीछे कितनी डिमांड है, कितने उसका टारगेट का प्रोफाइल भी नहीं पता होता इनको कि ये क्या चीज़ है। जैसे इसमें ये एक्स एमएलए था, बट इनको कुछ नहीं पता था। इनको तो बस ये हाउस नंबर है, ये इसकी फ़ोटो है, यहाँ से बाइक उठाना, यहाँ से पिस्टल उठाना, यहाँ जाके इतनी गोलियां चला देना, फिर बाइक को वापस वहाँ छोड़ देना, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ना, ऑटो से फिर मेट्रो पकड़ना, मेट्रो से फिर बस पकड़ना। मतलब इतनी बार चेंज करना हर किलोमीटर के बाद कि कोई तुम्हारा फुटेज से तुम्हें वापस ट्रेस ना कर पाए। तो प्रिकॉशन ये पूरी लेते हैं, और पूरा जो कम्युनिकेशन है वो सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू है। फ़ोन पे कोई बातचीत नहीं होगी। आप इनके फ़ोन रिकॉर्ड कितने भी चेक कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। ऐप्स के थ्रू भी जो हैंडलर होगा, उसका जो आगे हैंडलर होगा वो भी सूडो आइडेंटिटी होगी, उसका अपना असली नाम नहीं होगा। और इस तरह से जब एक पकड़ा गया तो दूसरे तक पहुंचना मुश्किल है, दूसरा पकड़ोगे तो उसको आगे के मेन हैंडलर की आइडेंटिटी नहीं पता। तो वो सब कनेक्शन हमने बना लिए हैं, लेकिन जो बीच की जो परतें हैं उसके ऊपर काम चल रहा है। सर, क्या कभी ये डायरेक्ट गोल्डी बरार क्या किसी के संपर्क में आए थे, क्या बताए इनको? क्या इनको तो सीधा जो ऊपर वाला होता है गोल्डी भाई का काम करना है, इतना ही बताएगा वो। गोल्डी से इसका डायरेक्ट नहीं आएगा, वो आगे फिर उसको बताएगा कि एक लड़का और तैयार कर, 2 लड़के चाहिए, 3 लड़के चाहिए। तो इतना ज़्यादा, तो जैसे गॉडफादर मूवी देखी होगी आपने कि भाई वो कौन काम करा रहा है, क्या करा रहा है, वो उस जमाने की वो सोफिस्टिकेशन खास तौर पे इसलिए आ गई है कि इनके जो फ़ोन के जो, जैसे मेन आदमी तो जेल में हो गए गैंग लीडर, लेकिन जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो अब्रॉड हैं, फॉरेन में बेस्ड हैं। तो वो वहाँ तक पहुँचना और उसको फिर इंट्रोगेट करना वो बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसका ये फ़ायदा उठा रहा है।